आई बेट यू एक बार मेरे कहने पे एक बार सुनो भाई, तुम एक बार आके तो देखो, तुम एक बार राधा ना बोल के तो देखो। आई कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। मैंने उस पर एक वीडियो भी डाली थी जिसमें बच्चे आजकल थोड़ा एडिक्ट हो गए, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि मिरर के सामने खुद से पॉजिटिव बात आपकी रहती है तो आपको ऑटोमेटिकली पीस मिलता है आपकी लाइफ। हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज मी गुरलीन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय वेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो आज की वीडियो में हम खुद के सेल्फ ग्रोथ प्लस इनर पीस और कुछ हैबिट्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ बातें करेंगे जिसको मैंने 9 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो उस टॉपिक पे हम बातें करते जाएंगे, मैं आपको समझाते जाऊंगी और आप समझते जाइएगा और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में भी इम्प्रूव कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का मेन मोटिव यही है, लोगों की थिंकिंग चेंज करना टूवर्ड्स सेल्फ ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड मेरा भी वही मकसद है और मेरा ये मकसद है कि मैं लोगों को भी उस अकॉर्डिंग चेंज करूँ उनकी लाइफ में, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ, ओके। और बस यही टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है एंड आई होप आपको ये पसंद आए, और आजू बाजू से अगर कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि एरिया ही वैसा है एंड ये फर्स्ट वीडियो है तो मे भी थोड़ा क्वालिटी लो सकता है या एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इट्स फॉर फर्स्ट टाइम एंड आई नो इट्स नॉट परफेक्ट, बट ठीक है, बातों से मतलब है, ना कि वीडियो के परफेक्शन से। आपको बस बातें समझ आनी चाहिए ताकि आप अपने उसको लाइफ में उतार पाओ और ख़ुद की लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ। सो विदाउट एनी अनदर टॉक ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको भी भगवान देख रहे होते तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, क्योंकि मैंने उस पर एक वीडियो भी डाली थी। देखो, आप क्या हो? क्रिएशन हो, और वो कौन है? क्रिएटर है। तो क्या कोई अपनी ही क्रिएशन को कोई क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन को रोते, उदास बैठे, बिना खाए पिए, डिप्रेशन में देख सकते हैं क्या? नहीं, हम बताओ, देख सकते हैं क्या? अगर कोई पेंटर है, उसने एक पेंटिंग बनाई, उसको फ्रेम किया और दीवार में टांग दिया, उसके बाद वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या वो ऐसा चाहेगा या वो ऐसा करेगा कि वो उस पर ध्यान ना दे? नहीं, वो क्या करेगा? रोज़ अपनी पेंटिंग्स को साफ़ करेगा, उन पर धूल पड़ने नहीं देगा। इफ़ उनका फ्रेम टूट जाता है उनको फिर फ्रेम करवाएगा। पेंटर को पेंटिंग से लव है, ठीक है। ही लाइक्स टू पेंट, सो ही कीप्स हिज पेंटिंग वेरी उनके अच्छे से, और वो बहुत उनकी केयर करता है, समझ रहे हो। वैसे ही क्रिएटर गॉड, वो नहीं चाहते कि उनके क्रिएशन को कोई भी हार्ट करके जाए। वो नहीं चाहते कि उनकी क्रिएशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से खुद का अपना रोना गाना, दिन खराब, महीना ख़राब कर रही हो, अपनी एनर्जी, अपनी अपनी हेल्थ ख़राब कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ कम्स इन फर्स्ट प्रायोरिटी बाकी सब चीज़ों से। डोंट लेट समवन डिस्ट्रॉय योर इनर पीस, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। एंड ये भगवान भी नहीं चाहते कि आप उदास रहो। ओके, सो मेरा सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अपना माइंड कंट्रोल कर रहे हो या कोई और आपका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तब आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होता है, और जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहता है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन इन डेली बेसिस, आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। सो सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड आपके हाथ में हो, आपके कंट्रोल में हो, ना कि किसी और के। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फ़ोन आपको चला रहा है या आप फ़ोन को चला रहे हो, उसी तरह माइंड आपको चला रहा है या आप माइंड को चला रहे हो। सो सबसे पहले अपना कंट्रोल माइंड पे लाओ, क्योंकि और जब तक आपका कंट्रोल आपके माइंड पे नहीं होगा, आपकी लाइफ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। क्योंकि माइंड में, मन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो हम सोचते हैं वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपना ओवर थिंकिंग में ही बिता देते हैं, बजाय उस काम को करने के लिए। सो सबसे पहले ये देखो कि आप ओवर थिंकिंग ना करो, ताकि आपका माइंड आपको कंट्रोल ना कर पाए, और आप डेली सुबह जल्दी उठो या रात में सोने से पहले, क्योंकि इन नाइट एंड इन अर्लियर मॉर्निंग आपका ब्रेन सेल बहुत एक्टिव होता है। तो उस टाइम अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। सो डू मेडिटेशन, जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ। मेडिटेशन करोगे तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा, शांत जाएगा। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप सब जानते हो कि पढ़ाई में बहुत हेल्प होता है, माइंड काम रहता है, शांत रहता है, कोई भी चीज़ को हम अच्छे से प्रोसेस कर पाता है हमारा माइंड।
एंड हमारा डे भी प्रोडक्टिव जाता है। इफ़ आप सुबह सुबह ओवर थिंकिंग कर रहे हो या रात को सोने से पहले ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है एंड आपका दिन भी ख़राब जाता है, और आप सोने लगते हो तो आपको शायद नींद भी अच्छी ना आए और आपको बुरे बुरे सपने भी आए। सो इसलिए सबसे जो और एक मेन पॉइंट है वो है आपका कंट्रोल आपके माइंड पे होना चाहिए, ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होना चाहिए। सो इसलिए मेडिटेशन जितना जल्दी हो सके उतना चालू करो, जो आज रात को करो। मैं देख रहा हूँ तो आज रात को ही आप मेडिटेशन करके सो एंड आप उसको टिल 30 डेज तक करो एंड आपका माइंड बहुत काम हो जाएगा एंड आप कोई भी चीज़ को ईजिली प्रोसेस कर पाओगे। ओके, सो द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ यू वांट इनर पीस इन योर लाइफ, ये 5 चीज़ें आप अभी छोड़ो, तुरंत, अभी से, आज से ही। सो और फर्स्ट पॉइंट इज़ फ़ोन का एडिक्शन। सबसे ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन बहुत लोगों का है। जब आप दिन भर बेड में पड़े पड़े फ़ोन चला रहे हो उससे आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने आप एडिक्ट हो जाते हो फ़ोन के। आप बस लोगों को देखते हो, स्क्रॉल करते जाते हो, रील्स, शॉर्ट्स, ये वो फलाना ढिमकाना, पूरा दिन फ़ोन पे बिता देते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। देखो, जब आप सारी चीज़ें पूरा दिन अपना खाना, अपना पढ़ाई या आप कोई काम कर रहे हो तो उसको भी गाने सुन के करना, खाना खा रहे हो तो कोई मूवी देखना, अपनी सब चीज़ें फ़ोन पे करते हो तो वो एक बहुत बुरी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। फ़ोन एडिक्शन मीन्स आपका, देखो, पीस एक्चुअल में कहाँ मिलता है, ये बनावटी दुनिया से बाहर, जहाँ आप अपनी जो चीज़ें आपको पसंद हो ना वो कर रहे हो, वहाँ पीस मिलता है। सो आप फ़ोन में देखे जा रहे हो कौन कितना सक्सेस हुआ, कौन कहाँ पे है, कौन कितने पानी में है, किसी का मजाक बना रहे हो, किसी को देख के खुद लो डाउन फील कर रहे हो, कोई ऐसी रील आ गई जिसने आपका पूरा दिन ख़राब कर दिया। अगर आपको देखना है ना एंटरटेनमेंट के लिए, वॉच 1 आवर मूवी, फैमिली के साथ देख लो, 10-15 मिनट गेम खेलो, थोड़ी देर फ्रेंड से बातें कर ली, इन सब चीज़ों के लिए इट्स गुड। बट पूरा दिन स्पेंड करना आपका पीस पूरा डिस्ट्रॉय होगा। इफ़ यू वांट पीस तो आप फ़ोन को साइलेंट आओ। फ़ोन का बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें बच्चे आजकल पूरा एडिक्ट हो गए हैं एंड वो अपनी हॉबीज़ भी भूलते जा रहे हैं उस चक्कर में, एंड वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो उनको पहले करने के लिए अच्छी लगती थी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फ़ोन कम कर दो, अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो थोड़ा सा। आई नो एक साथ नहीं होता है तो अब थोड़ा 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 कर करके उसको कम कर दो, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ दूसरों से वैलिडेशन लेना, दूसरों की सलाह लेना, दूसरों से पूछना कि ये सही है, मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम बताओ मैं ये कर सकता हूँ। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है, लोगों के भरोसे वो अपनी लाइफ चला रहा है। मुझे एक बात बताओ, अब आप एक इंसान है उससे पूछ रहे हो तू बता मुझे मैं कब मरूंगा, फिर उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, मैं 3 साल में मरूंगा, मैं 2 साल में मरूंगा, तू बता। आई नो ये बात करने में बहुत स्टूपिड लग रहा है कि मैं कैसे स्टूपिड बातें कर रही हूँ, बट अगर आप उसको ये थॉट है मैं एक समझाने के लिए बस जो यूज़ कर रही हूँ, रियलिटी में भी आप देखो, आप किसी से अपना डिसीजन मत लो कि तू बता ये सही है ये गलत है मैं वैसा ही करूँगा। अरे पूछना तो श्री जी से पूछो ना, आप पूछो श्री जी से कि श्री जी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी अच्छा हो बुरा हो ये आपके ऊपर है, बस मैं इसे करते जा रहा हूँ आपके भरोसे, दैट्स इट। किसी भी काम की शुरुआत कर रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उसको पूरे कॉन्फिडेंट के साथ श्री जी का नाम लेके करो। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट से कि श्री जी मैं ट्राई कर रहा हूँ, फेल होना ना होना बात की बात है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रहिए और मेरे इस काम में सहारा दीजिए, दैट्स इट। और वो काम को करो। डोंट टेक पीपल ओपिनियन इन योर लाइफ, इससे आप पीस डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर कोई आपको बोले अरे तू नहीं कर पाएगा, तू ये करेगा, तू ये कर पाएगा, अपनी शक्ल देखिए तेरे ये करने लायक है, फिर क्या होगा आपका, क्या होगा, अंदर से टूट जाओगे कि भाई वो मेरा मजाक बना रहा था, मैंने उसे ओपिनियन दिया, उसने मेरा मजाक बनाया और मैं नहीं कर पाया। तो इट्स बेटर कि खुद को हर्ट करना छोड़ दो, दूसरों की ओपिनियन लेना छोड़ दो, खुद पे यकीन रखो, श्री जी पे भरोसा रखो, उनके सहारे अपना पूरा काम करो। श्री जी मैं ये कर रहा हूँ, आपका नाम लिखिए, मैं कर रहा हूँ, श्री जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, श्री जी मैं वैसा कर रहा हूँ, बस आप मेरा सहारा बन के मेरे साथ रहिए। ओपिनियन लेना तो भगवान से लो, ना कि लोगों से। भगवान से लोगे ना तो वो कभी हर्ट नहीं करेगा, बट लोग एक बार हर्ट कर देंगे, लेकिन भगवान बोलेगा मैं तो आपके साथ हूँ, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। और लोग बोलेंगे मजाक उड़ाएंगे, तू ये करेगा, तू कर पाएगा। सो इट्स बेटर कि आप लोगों की ओपिनियन लेना छोड़ दो। यू विल बी सो हैप्पी इन योर लाइफ अगर आप लोगों की ओपिनियन, उनसे डिसीजन लेना छोड़ दोगे। अगर आप हैप्पी हो तो आपकी लाइफ में पीस है। इनर पीस के लिए जो थर्ड पॉइंट था वो ये है कि पास्ट को अपनी माइंड में रिपीट मत करो। पास्ट में जो मिस्टेक हो गया आप उसको सुधार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी गलती है, बट आप उसे एक लेसन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। आप पास्ट को सोच के अपना प्रेजेंट ख़राब करोगे और प्रेजेंट से फ्यूचर ख़राब होगा। सो इट्स बेटर कि पास्ट को अपने माइंड में रिपीट ना करके आप उन गलतियों से सीखो, उसको प्रेजेंट में रिपीट ना करके अपना फ्यूचर अच्छा बनाओ। ओके, पास्ट को रिपीट मत करो, ठीक है, प्लीज़ फॉरगेट पास्ट। बस जो लेसन्स थे, लोगों पे जो विश्वास किया था, जो गलतियाँ की थी वो सुधारो। दोबारा लोगों पे विश्वास मत करना। वो चीज़ें आप पास्ट में सुधारोगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। यू विल बी हैप्पी। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे जैसे आप अपने पास्ट में रखी थी, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल गेट
पीस आपको, आप हैप्पी रहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पीस मिलता है आपकी लाइफ में। तो पास को अपने माइंड में रिपीट मत करो, बस उससे सीखो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ अ वेरी बिग डील। देखो, सबसे पहले आपने सुना ही होगा, जो आप बोलते हो वही आप बनते हो, है ना। तो नेगेटिव बातें खुद से करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव टॉक खुद से करोगे तो आप नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। एंड इफ़ यू से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ यू विल बी पॉजिटिव। अगर आप बोलो अरे यार मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो गंदी दिखती हूँ, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, जितनी बुराई हो सके ना आप खुद में ही निकाल लेते हो। लोग तो निकालते हैं और आप खुद भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हो। तो ये सारी चीज़ें ना बंद कर दो। आप पॉजिटिव टॉक करो खुद से, तभी आप खुद को हैप्पी कर पाओगे और खुद खुश रह पाओगे। जो लोग बोलते हैं ना कि मिरर के सामने खुद से पॉजिटिव बातें करो, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, ऐसा वैसा, तो वो सारी क्यों चीज़ें होती हैं ताकि आप पॉजिटिव रहो खुद में। अगर नेगेटिव करना रहता तो फिर क्या ही फ़ायदा। लोगों ने बोला मिरर के सामने खुद को सुबह सुबह खड़े होकर पॉजिटिव चीज़ें बोलो, कि जैसे आपको घर लेना बोलो, मेरे लिए घर आ रहा है फ्यूचर में, तो जो आप बोलते हो ना वो हैपन होता है। इसलिए अपने आप को नेगेटिव चीज़ें मत बोलो, क्योंकि फिर वो हैपन होंगी, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। से पॉजिटिव थिंक टू योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ओके। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेरिजन करते हैं। देखो, अगर आपको सेम टू सेम रहना होता तो भगवान आपको पहले से सेम बना के नहीं भेजते, उन्होंने आपको यूनिक बना के भेजा है। तो वो चाहते हैं कि आप यूनिक रहो, आप में उन्होंने यूनिक क्वालिटीज़ दी हैं, तो आप उन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करो, ना कि किसी और को देख के रहो कि मैं उसके जैसा अच्छा क्यों नहीं, उससे बेटर क्यों नहीं हूँ। यू कैंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर किसी के 10th चैप्टर के साथ, अंडरस्टैंड। सो आप यूनिक हो, यूनिक बन के रहो, अपनी क्वालिटीज़ को किसी के साथ कंपेयर मत करो। से यू आर बेस्ट, यू आर बेटर, एंड आप बहुत अच्छे हो, आपको भगवान ने यूनिक बना के भेजा है। सो बी यूनिक, अपनी यूनिकनेस शो करो, ओके। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। खुद से कंपेयर करना, लोगों से कंपेयर करना बंद कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट फॉर इनर पीस। अगर आपको इनर पीस चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ओके। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोर्थ पॉइंट, विच इज़ स्पिरिचुअल होना मीन्स साधु बाबा बनना नहीं होता है। स्पिरिचुअल मीन्स समथिंग जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। आई कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ बहुत बोरिंग है, बहुत लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बोरिंग है। बेटा, आई बेट यू एक बार, मेरे कहने पे एक बार स्पिरिचुअलिटी में आके देखो, कोई कैसे भगवान का नाम लेके बोर हो सकता है, कोई कैसे कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन करके बोर हो सकता है, कोई कैसे भजन सुन के बोर हो सकता है, कैसे भाई, कैसे कोई कैसे पूजा करके बोर हो सकता है। यू आर कनेक्टिंग विद गॉड। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हाउ यू कनेक्ट विद गॉड। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपका डिसिप्लिन आता है, ठीक है। आप में क्लैरिटी आती है आपकी लाइफ में, ठीक है। देखो, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 10 माला जाप दिन में करता हूँ, तो सोचो कितना डिसिप्लिन होगा अपनी लाइफ में कि वो 2 सुबह 2 शाम 2 दोपहर 2 रात ऐसा करके 10 माला अपनी कंप्लीट करता है। और कोई ऐसा पर्सन है जो साथ में स्टडीज़ भी करता है, तो आप सोच सकते हो उसकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन होगा कि उसको माला जाप, पूजा पाठ, भक्ति करने के लिए अलग टाइम और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए अलग टाइम चाहिए रहता है, डिसिप्लिन। और जब आप नाम जप करते हो और भगवान से जुड़ने लगते हो ना, तो आपके माइंड में क्लैरिटी आती है चीज़ों को लेके, आप कंफ्यूज नहीं होते कोई डिसीजन लेने से पहले। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग दैट आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सुकून। मेरे लिए तो भाई सुकून है। मुझे नहीं समझ आता लोग कैसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में आके बहुत बोरिंग है, ऐसा वैसा। मैं उनको कैसे समझाऊँ भाई, तुम एक बार आके तो देखो, तुम एक बार राधा नाम लेके तो देखो। अगर आप दिन में 100 बार भी राधा नाम लेते हो ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आप चीज़ें आपकी जो आप चाहते हो वैसा होने लगता है, जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो होने लगता है, आपको पीस मिलता है। भक्ति में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही पीस है। आई कांट एक्सप्लेन दिस। जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे ना, आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं किस भाव की बात कर रही हूँ। एंड इफ़ यू आर पर्सन जो अभी तक से नहीं आया है भक्ति में, प्लीज़ कम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत बोल रही हूँ, प्लीज़ आओ एक बार भक्ति में। आके देखो, एक बार राधा नाम ले के देखो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा भगवान से जुड़ना मीन्स साधु बनना नहीं होता है। इट्स कि आप भक्ति और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में मैनेज करके चलते हो। प्लीज़, अगर कोई अभी तक से जैसे नाम जब शुरू नहीं किया है, प्लीज़ स्टार्ट इट। आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। राधा 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 राधा, इतना पीस है, इतना सुकून है। आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट। बस आ जाओ, स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाओ। मैं आपके साथ हूँ, आ जाओ, हम साथ में मिलके उस पाथ पे चलेंगे। बट एक बार आप आ तो जाओ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। योर लाइफ विल चेंज। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भगवान के अलावा। आपके लिए जो होंगे सब आपके भगवान होंगे, एंड आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। नॉट इवन अ फ्रेंड यू नीड इन योर लाइफ व्हेन यू हैड
व्हेन आपके पास भगवान जी है, स्वयं भगवान जी बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, बस तू मेरा नाम ले, बस उनका नाम लो और सब चीज़ें हो जाएंगी, सब चीज़ें एक बार बस ट्राई करके देखो। ओके, सो जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है ये है कि 30 डेज़ का आप एक चैलेंज लो जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। कुछ हैबिट एडॉप्ट करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप ले लो कि मेरे को 5 या 6 जितना आपसे हो सके उतनी माला दिन में जाप करना ही है। मुझे सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट मेंटेन करनी है और ये सब, और शाम को पूजा करना है, उसके लिए अलग टाइम निकालना है, पढ़ाई के लिए अलग टाइम निकालना है। 30 डेज़ का एक बार चैलेंज लेके देखो कि मैं 30 डेज़ सुबह जल्दी उठूँगा तो उठूँगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा तो उठूँगा ही, मेडिटेशन करूँगा, नाम जप करूँगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने 30 डेज़ का चैलेंज ले लिया, जो मैं भी कर रही हूँ। 30 डेज़ वेकिंग अप इन ब्रह्म मुहूर्त। बस आपको अपने मन की ना सुन के, बस आपको एक बार करना है, एक बार मन की ना सुन के, एक बार बस उठ जाना है सुबह। जब आप उठते जाओगे ना तो आपकी हैबिट बनते जाएगी। सो ये भी आपकी लाइफ पूरी लाइफ चेंज कर देगी। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा उन चीज़ों को करने के लिए जो आपको अच्छी लगती हैं करने के लिए, जिनको हम हॉबीज़ बोलते हैं। डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग और पियानो प्ले करना, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई आज। एंड एक और बात, इफ़ यू वांट टू बी समथिंग लाइक, अगर आपको बॉसी गर्ल बनना है, स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, लाइक यू आर द बॉस, लाइक स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। इससे चेंजेस बहुत अच्छे आएंगे एंड आप वही बनते जाओगे जो आप सोचते हो। सो बस आज की वीडियो के लिए यही था। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ आई हो। और मुझे पता है वीडियो इतना परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ अभी इन सब चीज़ों में, बट आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसे समझें और अपनी लाइफ में उतारें, चेंज करें एंड मेरे भावों को समझे, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझें। एंड या इतना ही था बस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम साथ में ग्रो हो सके। और ऐसे ही वीडियोस और चाहिए सो लेट मी नो, मैं और वीडियोस ऐसा ही लाऊंगी। ओके, तब तक के लिए राधे राधे।